मित्रों नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है गीता अध्याय 15 श्लोक 5। यह श्लोक बतलाता है कि हम में क्या गुण हों कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, और इस दृष्टिकोण से यह श्लोक अति महत्व का है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अन्य मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। श्लोक 5 है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। भाव है कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि मेरे अविनाशी पद को कौन प्राप्त कर सकता है। तो उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला है निर्वाण मोहा, यानी जो मान और मोह दोनों से रहित हो गए। विचार करें कि मान क्यों होता है? क्योंकि शरीर में मैं पना है। हम शरीर को अपना मानते हैं और हम शरीर को मैं ही मान लेता हूँ, जबकि वास्तविकता यह है कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। किसी ने गाली दी तो गाली शरीर को दी, पर मैं शरीर नहीं हूँ। व्यक्ति शरीर नहीं, शरीरी है। यही शरीरी जब निकल जाता है तो शरीर पड़ा रह जाता है और कृमियों का भोजन हो जाता है। जब तक शरीर को हम मैं मानते रहेंगे तब तक मान बना रहेगा। पीछे के श्लोक में सदा ही संसार विच्छेद की बात कहते हैं, तो शरीर को साधन मानो और स्वयं को शरीर नहीं। मोहगत हो गया हो जिसका। मोह क्या है? मोह ये कि संसार मेरा है, धन मेरा है, बेटे मेरे हैं, मैं संसार का, संसार मेरा। लेकिन जब मोह नहीं होगा तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा। संसार उसी परमात्मा की परा और अपरा शक्तियों का मेल है। संसार के कण कण में रम रहे राम को नमस्कार। हम उसी की शरण हैं, अकर्ता हैं, निमित्त मात्र ही हैं। वाह प्रभु, आप इस संसार के रूप में, फूलों के रूप में, सगे स्वजनों के रूप में तू ही तो मुस्करा रहे हो। और ऐसा सोच रखते हुए उन्हीं की लीलाओं में मस्त हो जाने वाले को मोह नहीं हो सकता। तो पहली शर्त है मान और मोह न हो। दूसरी शर्त है जित संग दोषा, संग दोष पर विजय प्राप्त कर ली हो। संग यानी आसक्ति। प्रेम वह है जो भगवान गोविंद से प्रीति करा दे। तो संग परमात्मा का हो, प्रेम तो परमात्मा से हो, पर संसार में आसक्ति न हो। आसक्ति के ही कारण ममता, स्पृहा, वासना, आशा ये सब दोष आ जाते हैं। जब सिर्फ भगवान का ही स्मरण होता है तो सांसारिक भोगों की आसक्ति खत्म हो, उससे उत्पन्न होने वाले दोष तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। तीसरी शर्त है आध्यात्म नित्या। आध्यात्म यानी परमात्मा में जिसकी नित्य स्थिति हो गई हो, सोते उठते बैठते हर क्रिया होने और समाप्त होने तक परमात्म चिंतन बना रहे, वह है आध्यात्म नित्या। सुंदरकांड में माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, वाटिका के मीठे फलों को खाओ, पर सदा मन को रघुपति के चरणों में जोड़े रखो। रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। संसार के सुख भी फल जैसे ही हैं। अगर शरणागति के साथ फलों को खाओगे यानी भोगोगे तो मोह नहीं होगा। विभीषण, सुग्रीव आदि ने राज किया, अम्बरीश ने राज किया,
युधिष्ठिर, परीक्षित आदि बहुत से राजाओं ने शरणागति के साथ राज भोगे। जनक जी सर्वोच्च रहे तो शरणागति रहे। चौथी शर्त है विनिवृत्त कामा, जो कामनाओं में मुक्त हो गया हो, संसार की कोई इच्छा न हो, कामना वासना तृष्णा से सर्वथा मुक्त हो। जब व्यक्ति को एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ पाने की लालसा ही नहीं रह गई तो वह विनिवृत्त कामा स्वतः ही हो गया। देखा जाए तो शरीर आदि का वियोग सदा ही हो रहा है, बस हमें तो उसे स्वीकार कर लेना है। विचार करें तो कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं, एक पूरी हुई और दूसरी शुरू हो गई। क्यों करें कामना? कामना होती क्यों है? जब हम यह मान लेते हैं कि संसार की वस्तुएं मिल जाने से सुख मिलेगा तो कामना होती है। सत्य यह है कि सांसारिक पदार्थों से कोई सुखी नहीं हुआ। बेहतर यह है कि हम अपनी ज़रूरतें कम करते जाएं, परिग्रह से बचें। अंतिम शर्त है द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगई। सुख आया दुख आया द्वंद्व हुआ, उससे आप मुक्त रहें। सुख आया तो सोचें मैं आत्मा हूँ, सुख के ऊपर हूँ। दुख आया तो सोचें कि मैं दुख से ऊपर हूँ, मैं समत्व में स्थित रहूँ, ऐसा सोचें। द्वंद्व दो तरह का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल द्वंद्व है सुख दुख, शोक हर्ष, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि। सूक्ष्म द्वंद्व है हम अपने उपासक और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मान लें, ये तो ठीक, पर दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा न दिखाएं, ये गलत है। यही सूक्ष्म द्वंद्व है। साधक को इन दोनों द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम और सूक्ष्म को श्रुति विप्रतिपन्ना कहा गया है। गीता 2/52-53। इतने विशेषणों से युक्त साधक अमूढ़ हैं, यानी ज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं वे मेरी परम धाम को जाते हैं। गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये अमूढ़ लोग, ये विद्वान लोग, ज्ञानी लोग मेरे अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। हमें संसार के इन दोषों से पार होना चाहिए, ऐसा ही इस श्लोक का निष्कर्ष है। तो हम यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।